PIA के 400 में से 150 पायलट्स की मुबैना जाली लाइसेंस का इंकशाफ हुआ है। इन तमाम पायलट्स को सेफ्टी के लिए खतरा करार देते हुए फहरिस्तें तलब कर ली गई हैं। तफसील के मुताबिक हुकूमत ने ऐसे तमाम पायलट्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का फैसला किया है जो मुबैना तौर पर जाली लाइसेंस पर तैयारे उड़ा रहे हैं। दक्की से मोहम्मद अली सरकून के मुताबिक सवाबिक सूबाई मुशीर इंडस्ट्रीज मरहूम सरदार दाद मोहम्मद नासिर के भाई डॉक्टर नवाज खान नासिर PHU नासिराबाद का दौरा किया, मुख्तलिफ शोबों का मुआयना किया, बेहतर इंतजामात और फालियत पर इत्मीनान का इजहार किया। जबकि इस मौका पर THO डॉक्टर अब्दुल हलीम नासिर, TSM PPHI मोहिबुल्ला काकड़, न्यूट्रिशन ऑफिसर बिलाल काकड़, BRSP के अताउल्ला काकड़, मलेरिया ऑफिसर वली खान PPHI अख्तर मोहम्मद काकड़ भी उनके हमरा थे। डॉक्टर्स अपनी जिंदगियों को दांव पर लगाकर दूसरे इंसानों की जानों को बचाने के लिए शब रोज़ मसरूफ़ अमल रहते हैं। डॉक्टर नवाज खान ने कहा कि इंसान की सबसे बुनियादी ज़रूरत अच्छी तंदुरुस्ती और सेहत है। मरहूम सरदार दाद मोहम्मद नासिर की आवाम को सेहत की सहूलियात की फराहमी और अव्वलीन तरजीह थी। डॉक्टर्स और अब तिब्बी अमले को चाहिए कि ईमानदारी और फ़र्ज शनासी से खिदमत सर अंजाम दें और इंसानियत की खिदमत करें। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की टाइगर फोर्स और स्पेशल ब्रांच मुजफ्फरगढ़ की मुश्तरका कामयाब कार्रवाई, जबकि मुकामी पुलिस चौकी शाहजमाल पहले की तरह खामोश तमाशाई बनी हुई है। इस मौका पर टाइगर फोर्स शाहजमाल के फोकल पर्सन मियां अतीक ने ज़िली इंतज़ामिया से अपील की है कि डिवाइस की तादाद बढ़ाई जाए और नाजायज़ कटौती करने वाले नासिर को सख्त सजाएं दी जाएं ताकि आइंदा कोई ऐसी हरकत ना कर सके। मज़ीद तफसीलात जानते हैं शाहजमाल से अपने नुमाइंदे मियां अनायतुल्लाह से। जी शाहजमाल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल में एहसास कफालत इमरजेंसी प्रोग्राम के तहत मुस्तहकीन में रकम की अदायगी का सिलसिला जारी है, तो दूसरी तरफ जिले इंतजामिया की नाअहली की वजह से एहसास सेंटर में सिर्फ 6 डिवाइस हैं, जो कि बहुत कम है, क्योंकि शाहजमाल बहुत बड़ी आबादी के लिहाज से अपनी पहचान रखता है और लोगों की कसीर तादाद होने की वजह से रिटेलर नाजायज फायदा उठाते हुए रकम की गैर कानूनी कटौती करने में सरगर्म अमल है और शदीद गर्मी के बायस लोग बेचारे रकम के हसूल के लिए कटौती कराने पर मजबूर हैं। तो दूसरी तरफ स्पेशल ब्रांच और टाइगर फोर्स के जांबाज अपनी पेशा वराना सलाहियतों को बरकरार रखते हुए लोगों को मुकम्मल सहूलतें फराहम करने में भी कोई कसर नहीं छोड़ रहे। वाज़ेह रहे कि टाइगर फोर्स शाहजमाल के जांबाजों ने चार्ज संभालते ही नाजायज कटौती करने वाले रिटेलर जब्बार नासिर को रंगे हाथों पकड़कर मकामी पुलिस चौकी शाहजमाल के हवाले कर दिया था और कुछ ही देर बाद मकामी पुलिस चौकी के एहलकार रिटेलर जब्बार नासिर से साजबाज होकर उसे छोड़ दिया था। उसके बावजूद रिटेलर जब्बार नासिर अपनी हरकतों से बाज न आया और दोबारा एहसास सेंटर में सादा लोग खवातीन से नाजायज कटौती करने लगा, जिस पर टाइगर फोर्स शाहजमाल और स्पेशल ब्रांच मुजफ्फरगढ़ ने कामयाब कार्रवाई करके रिटेलर जब्बार नासिर को नाजायज कटौती करते हुए जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से रंगे हाथों पकड़कर मकामी पुलिस थाना शाहजमाल को सौंप दिया। पुलिस तर्जमान के मुताबिक मुलजिम पर FIR दर्ज करके हवालात में बंद कर दिया गया है। मियां अनायतुल्लाह 18 न्यूज शाहजमाल। खबर शामिल करते हैं अपने नुमाइंदे खुरम शहजाद मलिक तहसील रिपोर्टर हरूनाबाद के मुताबिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग ज़ियाउल हक शहीद आज अगर जनाब अख्तर मेंगल अपने पहलू में बैठे मौलाना फजलुर रहमान की खुशनुदी और उनके तफनन ताबे के लिए बेबुनियाद इल्ज़ाम तराशी कर रहे हैं तो ज़रा जवाब भी सुन लें। अख्तर मेंगल ने जनरल ज़ियाउल हक शहीद की जायदाद की बात की है। मुझे फ़ख्र है कि जनरल ज़ियाउल हक के तमाम सियासी मुखालिफ उन पर किसी बदउनवानी का इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। बलोचिस्तान में जहां भुट्टो और मुशर्रफ ने अस्करी कार्रवाइयाँ की, जनरल ज़ियाउल हक ने इक़्तिदार संभालते ही तमाम ऑपरेशन को रोक दिया। हैदराबाद ट्रिब्यूनल तोड़कर अताउल्ला मेंगल समेत तमाम बलोच रहनुमाओं और सरदारों को रिहा किया। उन्होंने कहा कि अगरचे अताउल्ला मेंगल इस बात से वाकिफ थे, उनके साहबजादे को माजी के इन हालात से बेखबर नहीं रहना चाहिए। मैं अपने पूरे खानदान को एहतसाब के लिए पेश करता हूँ, वो भी ज़रा हिम्मत करें और खुद को एहतसाब के लिए पेश करें
حکومت سے میری درخواست ہے کہ ایک اعلیٰ سطحی مشترکہ JIT تشکیل دے جو اختر مینگل اور ہمارے اثاثوں کی تحقیقات کرے، یا پھر جنرل ضیاء الحق شہید کی جائیداد کے ساتھ ساتھ اختر مینگل اپنے اثاثوں کا تبادلہ کریں۔ کل مجھے بڑا دکھ ہوا، افسوس ہوا کہ اختر مینگل صاحب نے مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ بیٹھ کر ایک پریس کانفرنس کی، اور اس پریس کانفرنس میں انہوں نے کچھ تاریخ کو مسخ کرنے کی کوشش کی۔ میرا خیال ہے کہ اختر مینگل صاحب اتنے بھولے نہیں ہیں کہ ان کو تاریخ کا نہ پتہ ہو۔ ان کو یہ بھی معلوم ہے کہ ان کے والد عطا اللہ مینگل صاحب جب حیدرآباد جیل میں تھے اور پھانسی کی کوٹڑی میں پڑے ہوئے تھے ولی خان صاحب کے ساتھ اور دوسروں کے ساتھ، اور اس زمانے میں ایک ان پہ بغاوت کا کیس بنا تھا جب عراق کی ایمبیسی سے کچھ اسلحہ پکڑا گیا تھا، تو وہ جنرل ضیاء الحق شہید تھے جنہوں نے آ کر حیدرآباد ٹریبونل کو ڈیزالو کیا اور ان کو ایک آزادی دی، اور پھر اختر عطا الرحمان مینگل صاحب کو ملک سے باہر علاج کے لیے بھی جانے کے لیے کہا۔ اور مجھے یاد ہے کہ وہ جب ملاقات ہوئی ان کی تو وہ ان کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے کہ کیا کوئی ایسی شخصیت بھی ہو سکتی ہے جس نے ہماری جان بچائی، پھانسی کے پھندے سے ہمیں ہٹایا، اور اب جب کہ میں باہر جانا چاہتا ہوں تو انہوں نے مجھے کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی۔ اور جنرل ضیاء الحق کا یہ کہنا تھا کہ ان کی کوئی امپورٹنس نہیں ہے، اس لیے ان کو جانے دیں جہاں جانا چاہتے ہیں۔ تو یہ تو تاریخ کا حصہ ہے۔ اختر مینگل صاحب اس کے بعد بلوچستان کے چیف منسٹر رہے، میرے ساتھ بھی ان کا تعلق رہا ہے۔ ان سے جب سوال پوچھا گیا کسی صحافی نے کہ آپ اپنے اثاثوں کے بارے میں بتائیں، آپ کروڑوں روپے کی گاڑی میں پھرتے ہیں اور گھروں میں رہتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ سارے سردار ایک طرف کر دیں اگر بلوچستان کے، تو کچھ جرنیلوں کا، جس میں انہوں نے جنرل ضیاء الحق شہید کا نام لیا، کہ ان کے اثاثے ہم سے زیادہ ہیں۔ تو میں انہیں یاد کروانا چاہتا ہوں کہ بدترین جو مخالف تھا جنرل ضیاء الحق شہید کا، اس نے بھی آج تک یہ نہیں کہا کہ جنرل ضیاء الحق شہید نے کوئی کرپشن کی، بلکہ ان کا تو اپنا کوئی گھر بھی نہیں تھا، ان کا گھر بھی ان کی شہادت کے بعد بنا۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ ایک JIT بننی چاہیے جس میں کہ یہ اثاثوں کی انویسٹیگیشن ہو، اختر مینگل صاحب کے بھی اور میرے بھی، اور اگر اختر مینگل صاحب چاہیں تو وہ اپنے اثاثے میرے اثاثوں کے ساتھ تبدیل بھی کر سکتے ہیں۔ خبر شامل کرتے ہیں بلوچستان کوئٹہ سے۔ ہمارے نمائندے محمد یوسف ناصر سے صوبائی منسٹر پبلک ہیلتھ حاجی نور محمد خان دمڑ نے وابٹا چیف محمد عارف سے ان کے آفس میں ملاقات کی۔ اس موقع پر ان کے ساتھ ملک جمال خان دمڑ، ان کے سوشل میڈیا انچارج نسیم اللہ دمڑ بھی تھے۔ صوبائی منسٹر حاجی نور محمد خان دمڑ نے وابٹا چیف محمد عارف کو ہرنائی گریڈ اسٹیشن پر جلد کام شروع کرنے، زیارت میں بجلی کی ٹائمنگ بڑھانے پر تفصیلی بات کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ وابٹا چیف محمد عارف کو بتایا کہ سنجاوی میں وابٹا گریڈ اسٹیشن زیر تعمیر جو ہے، اس پر انتہائی ناقص کام اور مٹیریل استعمال ہو رہا ہے۔ وابٹا چیف نے یقین دہانی کرائی ہے کہ انکوائری ہوگی اور آئندہ ایسا نہیں بلکہ صحیح کام ہوگا۔ مزید معلومات کے لیے چلتے ہیں بلوچستان، ہمارے رپورٹر محمد یوسف ناصر کے پاس۔ جی یوسف۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صوبائی وزیر پبلک ہیلتھ حاجی نور محمد خان دمڑ نے گزشتہ روز اپنے حلقے سنجاوی میں وابڈا گریڈ اسٹیشن جو کہ زیر تعمیر ہے، اس کے کام کا معائنہ کیا۔ ناقص مٹیریل اور کام کی وجہ سے انہوں نے وابڈا گریڈ اسٹیشن پر جاری کام رکوا دیا تھا۔ آج وابڈا آفس کوئٹہ میں انہوں نے وابڈا چیف محمد عارف سے ملاقات کی۔ انہوں نے محمد عارف کو ہرنائی گریڈ اسٹیشن پر جلد کام شروع کرنے، زیارت میں بجلی کی ٹائمنگ بڑھانے اور ساتھ ہی سنجاوی میں زیر تعمیر وابڈا گریڈ اسٹیشن کے ناقص مٹیریل پر تفصیلی بات چیت کی۔ وابڈا چیف محمد عارف نے ان کو یقین دہانی کرائی کہ اس کی انکوائری ہوگی، آئندہ صحیح کام ہوگا۔ صوبائی منسٹر کے ساتھ ملک جمال خان اور ان کے سوشل میڈیا انچارج نسیم اللہ خان دمڑ بھی تھے۔ محمد یوسف ناصر، 18 نیوز، بلوچستان۔
संजावी से खबर शामिल करते हैं हमारे रिपोर्टर मोहम्मद यूसुफ नासिर से। असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद एहसन अनवर मिनहास से मरकजी अंजुमन ताजरान, रजिस्ट्रार संजावी के सदर कलीमुल्ला दुम्मर, डिप्टी चेयरमैन मोहम्मद हसन दुम्मर, सेक्रेटरी इत्तिलात दोस्त मोहम्मद बिड़ेश ने उनके दफ्तर में मुलाकात की। इस मौका पर नासिर खान भी मौजूद थे। ताजर रहनुमाओं ने असिस्टेंट कमिश्नर से कहा कि बंद होटल खोल दिए जाएं, SOPs के खिलाफ वर्जी नहीं होगी, ना ही शिकायत का मौका मिलेगा। असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद एहसन अनवर मिनहास ने सदर कलीमुल्ला दुम्मर और दीगर की यकीन दहानी के बाद सील होटल खोलने की इजाज़त दी और साथ ही ताजर रहनुमाओं को कहा है कि शहर में दुकानदारान से कहें कि SOPs पर अमल करें। अगर SOPs पर अमल नहीं होगा तो हम कार्रवाई करेंगे। ताजर रहनुमाओं ने यकीन दहानी कराई कि SOPs की खिलाफ वर्जी नहीं बल्कि इस पर मुकम्मल अमल करते हुए कारोबार किया जाएगा। खबर शामिल करते हैं ओकाड़ा से। ब्यूरो रिपोर्ट। चौधरी मुजाहिद महमूद के मुताबिक दीपालपुर पाकपतन रोड पर ट्रैक्टर ट्रॉली की मोटरसाइकिल को टक्कर, एक खातून जाम बहक, मर्द जख्मी। दीपालपुर पाकपतन रोड नज़द अल्लाहपुर के करीब ट्रैक्टर ट्रॉली ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। हादसे के नतीजे में मोटरसाइकिल सवार खातून जख्मों की ताब न लाते हुए जाम बहक हो गईं, जबकि मर्द जख्मी हो गया। इत्तिला मिलने पर रेस्क्यू 1112 दीपालपुर की एम्बुलेंसेस फौरी तौर पर जाए हादसा पर पहुंच गई। रेस्क्यू टीम्स ने इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम करते हुए जख्मी शख्स और नाश को THQ अस्पताल दीपालपुर मुंतकिल कर दिया है। जाँ बहक होने वाले खातून की शनाख्त कुलसूम बीबी जोजा मौला बख्श के नाम से हुई है, जो कि नवाही इलाका इमली मोती की रिहायशी थी। खबर शामिल करते हैं संजावी से। हमारे रिपोर्टर सूबाई वजीर पब्लिक हेल्थ हाजी नूर मोहम्मद खान दुम्मर ने अपने हल्के संजावी में मुख्तलिफ इलाकों गलियों में मुख्तलिफ शख्सियात की वफात पर उनके घरों में जाकर फातह खानी की। उनके हमराह मलिक लाजौर खान दुम्मर, बलोचिस्तान अवामी पार्टी के रहनुमा हाजी खान मोहम्मद दुम्मर, मलिक लाजौर खान दुम्मर, शमसुल्ला काकड़, मलिक अफजल खान न्यासी, हाजी रास मोहम्मद दुम्मर, फैजुल आलक और नसीबुल्ला दुम्मर भी थे। सूबाई मिनिस्टर हाजी नूर मोहम्मद खान दुम्मर और दीगर ने फातह खानी के मौका पर मरहूमीन की मग़फ़िरत और दर्जात की सरबुलंदी के लिए खुसूसी दुआ की। दुआ के लिए अल्लाह ताला मरहूमीन के लवाहिकीन को सब्र व जमील अता करे। खबर शामिल करते हैं हुजरा शाह मुकीम से। अपने नुमाइंदे डॉक्टर मोहम्मद रफीक के मुताबिक हुजरा शाह मुकीम में दीवार गिरने से बाप बेटा मलबे तले दबकर जाँ बहक हो गए। हुजरा शाह मुकीम के नवाही गांव सदर बाला हटार में खस्ता हाल दीवार अचानक गिर गई। दीवार के मलबे तले दबकर नबीद धूल और उनके का 3 साला बेटा मौका पर ही जाँ बहक हो गए। खबर शामिल करते हैं मंडी अहमदाबाद से। अपने नुमाइंदे अयूब साबिर से उमर सईद मलिक DPO उकाड़ा के अहकामात की रोशनी में और सर्कल ऑफिसर आबिद जफर की हिदायत पर थाना मंडी अहमदाबाद की मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई। मुलजिम मोहम्मद अहमद साजिद वल्द मोहम्मद अनवर को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके कब्जा से 1120 ग्राम चर्स बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अब रुख करते हैं वादिये ज़ियारत, जहां पे यंग और फर्ज शनास ऑफिसर लियाकत अली काकड़ ने ज़ियारत के अवाम की सेहत और अवाम की बहबूद के लिए ज़ियारत शहर का दौरा किया। उनके हमराह नायब रिसालदार ज़ियारत इमरान खान दुम्बड़ भी साथ थे। उन्होंने मुख्तलिफ होटल्स के पीने और चाय बनाने के लिए पानी तफसील से चेक किए। पानी की खराब हालत पे इजहार बरहमी का इजहार किया और मौका पर नाकिस पानी इस्तेमाल करने वालों को जुर्माने अदा करने के साथ साथ सख्ती से तनबीह की। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस से महफूज होने के लिए मास्क इस्तेमाल करें, क्योंकि एहतियात ही हमारी ज़िंदगी है, मौसर साबित हो सकती है। उन्होंने प्रेस क्लब ज़ियारत के तमाम मेंबरान का शुक्रिया अदा किया कि वो अवाम की खबर हो या हुकूमत की सही मानों में उजागर कर रहे हैं।